कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ साहसिक खेल। पाठ परिचय। खेल हमारे शरीर का विकास है में विकास खेल हमारे शरीर विकास में बहुत ही खेल हमारे शारीरिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खेल सभी में स्फूर्ति, साहस, चेतना और उमंग भर देते हैं। साथ ही साथ आत्मानुशासन, आत्मविश्वास, मानसिक एकाग्रता आदि गुणों का भी विकास होता है। आइए कुछ नए साहसिक खेलों के विषय में जानें। तंदुरुस्ती हजार नियामत है, शास्त्रों में भी आया है। शरीर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और खेल अनिवार्य है। हालांकि सभी प्रकार के खेल जीवन में रोमांच, साहस और आत्मविश्वास की भावना जगाते हैं। साहसिक खेलों की बात ही कुछ और है। खुला आसमान, नदी की वेगवती धारा, हिमाच्छादित पहाड़ियां हो या समतल हरे भरे मैदान, खेल तो कहीं भी खेले जा सकते हैं। इस आधार पर आधुनिक प्रचलित खेलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है ना? स्थलीय खेल, जलीय खेल तथा हवाई खेल। आइए इन पर कुछ विस्तार से चर्चा करें। जमीन पर खेले जाने वाले अनगिनत खेल स्थलीय खेलों के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान पीढ़ी की रोमांचक और साहसी प्रवृत्ति को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के खेल प्रचलित है। साहसिक खेलों में ट्रैकिंग का अर्थ है पैदल चलते हुए किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, ग्रामीण जीवन, नदी नालों, जलाशयों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ये दरअसल साहसिक भ्रमण है। इन दिनों यातायात के साधन इतने हैं कि पैदल यात्रा का तो अवसर ही नहीं मिलता। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए ट्रैकिंग को एक रोचक खेल या गतिविधि के रूप में अनेक विद्यालयों एवं विभिन्न खेल संस्थाओं द्वारा विशेष महत्व दिया जाता है। ट्रैकिंग पर जाते समय ऋतु के अनुसार कपड़े, नोटबुक, छड़ी, दिया सलाई, मोमबत्ती, प्राथमिक चिकित्सा, कैमरा आदि लेकर जाना चाहिए। ठीक है, सामान इतना ही हो जितना कि पीक पर आसानी से लादा जा सके। ऊंचे पहाड़ों, हिमाच्छादित शिखरों पर चढ़ना पर्वतारोहण या माउंटेनियरिंग कहलाता है। ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने के लिए व्यक्ति को रास्ता स्वयं ही बनाना पड़ता है। इसके लिए निपुणता, कौशल, तत्परता, सजगता, धैर्य और साहस आदि गुण अनिवार्य है। पर्वतारोहण संस्थाएं पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण भी देती हैं। रामजस स्पोर्ट्स एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड आदि कई अन्य संस्थाएं पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देती। पर्वतारोहण के समय ऑक्सीजन सिलेंडर, स्लीपिंग बैग, धूप का चश्मा, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, ट्रैकिंग के जूते, नोटबुक, कैमरा व अन्य आवश्यक सामान जिसे उठाकर चला जा सके साथ ले जाना चाहिए। पर्वतारोहियों के साथ शेरपा कुली भी चलते हैं, जिन्हें उस पर्वतीय क्षेत्र के विषय में पर्याप्त जानकारी होती। विश्व की ऊंची पर्वत चोटियों पर विजय प्राप्त करने वालों को देश विदेश में मान सम्मान प्राप्त होता है। बर्फ पर फिसलने का साहसिक खेल स्कीइंग कहलाता है। पहाड़ी ढालों पर जहां बर्फ की मोटी परत जमी होती है, खिलाड़ी स्की टनल, आइस स्टिक, स्कीइंग शूज, स्कीइंग बोर्ड, धूप का चश्मा, दस्ताने और लंबी बड़ी टोपी पहनकर बर्फ पर फिसलने का आनंद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस खेल का प्रारंभ स्कैंडिनेविया से हुआ। भारत में जोशीमठ के निकट स्थित औली का मैदान स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नदियों, झीलों, जलाशयों में खेले जाने वाले खेल जलीय खेल कहलाते। तैराकी, वाटर पोलो के अतिरिक्त रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, कैनोइंग, पाल नौकायन आदि जल क्रीड़ाएं बहुत लोकप्रिय होती जा रही हैं। झीलों में तैरते हुए हाथ से गेंद को मारकर खेले जाने वाला खेल वाटर पोलो कहलाता है। देश के कई आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों के संरक्षण में वाटर पोलो खेला जाता है। विदेशों में भी इसका पर्याप्त प्रचलन है। इससे हाथ, पैर और शरीर के भीतरी अंगों का समुचित व्यायाम हो जाता है। राफ्टिंग अर्थात नदी की तीव्र धारा के प्रवाह की दिशा में नाव चलाना एक साहसिक कार्य है। गंगा की धारा देवप्रयाग से आगे बढ़ी तीव्र और वेगवती होती। राफ्टिंग के लिए यह हिस्सा बड़ा उपयुक्त है।
इसके लिए राफ्ट अर्थात सिंथेटिक फाइबर की बनी नौका, जीवन रक्षक जैकेट, हेलमेट और चप्पू की आवश्यकता होती। प्रत्येक नौका में 6 से 8 लोग सवार होते हैं, जिनमें प्रशिक्षक का होना भी आवश्यक होता है। ये खेल आनंददायी तो होता है, परंतु अत्यंत जोखिम से भरा होता है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में ये खेल बहुत प्रचलित है। क्याकिंग और कैनोइंग भी जल क्रीड़ा के लोकप्रिय खेल हैं। इन दोनों जल क्रीड़ाओं के बीच चालक या खिलाड़ी के बैठने की स्थिति में अंतर होता है। क्याकिंग में प्रयोग आने वाली नौकाएं सामने से ढकी होती हैं। क्याक नौकाएं कुछ नीची होती हैं, जबकि कैनोइंग के लिए नौकाओं में चालक ठीक पानी की ओर मुंह करके बैठता है। इसमें नौका को चलाने के लिए दोहरे ब्लेड वाले पैडल लगे होते हैं। इस जल क्रीड़ा में सुरक्षा जैकेट और हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। कैनोइंग नदियों में खेली जाती है, जबकि क्याकिंग जलाशयों में खेला जाता है। मुक्त आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने की लालसा ने कई मनोरंजक हवाई खेलों को लोकप्रिय बना दिया है। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक हवा में उड़ते हुए चले जाना बड़ा ही आनंददायी प्रतीत होता है। हवाई खेल बैलूनिंग में एक बड़े आकार के गुब्बारे के नीचे एक टोकरी सी बंधी होती है, जिसमें 5-6 यात्री सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं। गर्म हवा के दबाव से गुब्बारे को उड़ाया जाता है। महज खेल या आनंद के लिए उड़ाए गए गुब्बारे 100 मीटर की ऊंचाई तक ही जा सकते हैं। गर्म हवा का दबाव कम हो जाने से गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आ जाता है। भारत के विजयपत सिंघानिया ने गर्म हवा के बैलून में उड़ते हुए 21,290 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर 26 नवंबर 2005 को एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम की। इससे पूर्व 15 जनवरी 1991 को ग्रेट ब्रिटेन के निवासी पॉल स्ट्रेन और रिचर्ड ब्रेंसन ने गर्म हवा के बैलून द्वारा जापान से उत्तरी कनाडा तक 7,671.91 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी की। आजकल हॉट एयर बैलूनिंग उत्सव ब्रिस्टल में मनाया जाता है। हवाई खेल, पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के खेलों में सुरक्षा जैकेट, हेलमेट, ग्लाइडर और डोरी की आवश्यकता होती है। पैराग्लाइडिंग के लिए ऐसी ढलवा भूमि की आवश्यकता होती है जहां कोई प्रकृति बाधा जैसे पेड़, पौधे आदि न हो। साथ ही बिजली के खंभे या लोगों की भीड़ भी ना हो और 50 से 70 मीटर तक समतल भूमि हो। पैराग्लाइडिंग को भली भांति पकड़कर अपने हाथों को उसकी डंडी से बांधकर 50 से 60-70 मीटर तक सीधे दौड़ना पड़ता है, जिससे ग्लाइडर में हवा भर जाती है और खिलाड़ी दूर तक उड़ते हुए जा सकता है। इसमें स्वचालित मशीन लगी होती है। दूसरी ओर हैंग ग्लाइडिंग भी इसी प्रकार से की जाती है, परंतु ग्लाइडर में स्वचालित मशीन नहीं लगी होती है। प्रशिक्षित शिक्षकों के निर्देशन में ही ऐसे खेल आयोजित किए जाते हैं। ब्राजील, यूरोप, अमेरिका इस प्रकार के खेलों का विशेष प्रचलन है। हवाई खेल पैरासेलिंग में खुले मैदान में पैरासेलिंग को रस्सी की मदद से गाड़ी के साथ बांध दिया जाता है। गाड़ी के चलने के साथ खिलाड़ी भी पैरासेल बांध कर दौड़ता है, जिससे पैरासेल में हवा भर जाती है और हवा में ऊपर तैरने का आनंद आता है। इस खेल के लिए विस्तृत खुला मैदान, जीप गाड़ी, पैरासेल रस्सी, हेलमेट, जीवन रक्षक जैकेट आदि की आवश्यकता होती है। निश्चय ही साहसिक खेल व्यक्ति में निर्भयता, उमंग, आत्मानुशासन, समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति और प्रकृति से प्रेम की भावना जागृत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।